नमस्ते स्टूडेंट्स। ये अपने YouTube का पहला वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ से जो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंडिया के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। ओके, तो जितने आप यहाँ पर देख पा रहे कुछ सवाल हम एक एक करके आपको इन सब का जवाब देना पसंद करेंगे। सबसे पहला, सर एनडीए होता क्या है? तो सुनिएगा प्लीज़। एनडीए जो होता है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एक एग्ज़ाम होता है जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। अब इस एग्ज़ाम के तहत अगर आप क्रैक करते हैं, इसको ट्राई सर्विस का एग्ज़ाम कहा जाता है। जैसे ही क्रैक करते हैं उसके बाद आप 3 ब्रांचेस में जा सकते हैं, जैसे कि आप इंडियन आर्मी चूज़ कर सकते हैं, इंडियन नेवी चूज़ कर सकते हैं, या तो इंडियन एयरफोर्स भी चूज़ कर सकते हैं। इसका अगर आप सिलेबस की बात कीजिएगा तो सिलेबस अगर आप देखिए 3 लेवल पर है ये एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि 900 मार्क्स का रहता है, और सेकेंड स्टेज में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा आपका एसएसबी इंटरव्यू जो कि 5 दिन का रहता है, जिसको हम लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी कहते हैं। इसके आगे आप जाइए तो फिर मेडिकल रहता है। मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, और इसके बाद अगला जो स्टेज होता है वो होता है आपका 3 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। इतना कुछ होने के बाद आपको ऑफिसर रैंक पर पोस्ट मिलता है। तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं कि सर ये रिटर्न एग्ज़ाम जो आप बोले, ये रिटर्न एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है, क्या है, कैसे है, मतलब इसका सिलेबस क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम जो है 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से पहले एक दिन का एग्ज़ाम होता है। एक दिन में सुबह का टाइम 2.5 घंटा मतलब 2.5 आवर आपका मैथ्स होगा, जिसको पेपर 1 कहा जाता है। और दोपहर के बाद मतलब आफ्टरनून के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसको जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। जो सुबह का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा मैथ्स से, जिसका टोटल मार्क 300 रहेगा। करेक्ट आंसर देने पर 2.5 और रॉन्ग आंसर देने पर -0.3 आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। और इस साइड अगर आप देखिएगा तो टोटल 150 क्वेश्चंस होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट से, जिसमें से 600 मार्क्स टोटल रहेगा। उस 600 में से भी 200 मार्क्स आपका इंग्लिश से पूछा जाता है, और 400 मार्क्स जीके जीएस से पूछा जाता है। जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे होते हैं, और जीएस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पूछा जाता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स से पूछा जाता है 100 मार्क्स का। केमिस्ट्री और बायो मिला के आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जबकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के 160 मार्क का पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप देखिए कट ऑफ, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको 350 प्लस भी अगर आप ला देते हैं 900 में तो आप कट ऑफ क्रैक कर देंगे। लेकिन हमारा मानना है कि अगर आपको सेफ जोन में जाना है तो आपको 500 लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो टोटल मार्क होता है एसएसबी का इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम मिला के वो 900 प्लस 900 1800 का होता है। और इस 1800 में जो आपको टोटल मार्क लाना पड़ता है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए वो होता है एटलीस्ट 900। रिटर्न में 500 अगर आप ला देते हैं और इंटरव्यू में अगर आप 400 ला देते तो आपका सिलेक्शन पक्का यहाँ हो जाता है। इसलिए सेफ जोन आप 500 मान के चलिए, और 500 में से भी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितना मार्क आ रहा है। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी मिला के आपका 160, फिजिक्स अकेला आपका पूल दे रहा है आपका 100 मार्क्स, केमिस्ट्री बायो मिला के 100 मार्क्स, और मैथ्स अगर आप अच्छे से कोशिश कीजिए, केवल 3 चैप्टर अगर आप मैथ्स का कर लेते हैं, हम 3 नाम बताते हैं। एक है आपका मैट्रिक्स जो कि क्लास 11 का है, डिटर्मिनेंट्स क्लास 11 का है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, आप बहुत बार पढ़े होंगे, 10, 11, 12 सब जगह पढ़ना है। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते तो इसमें से 150 का आसपास क्वेश्चन पूछता है। और ज़रा जोड़ लीजिए 150 प्लस 160 प्लस 100 प्लस 100, यही आपका कट ऑफ आराम से पास करवा देगा। ओके, तो स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर हम आपको ये कहना चाहते हैं। अगर आप चलिए आगे बढ़ते हैं अपना एसएसबी इंटरव्यू की ओर कि अब ये क्या है ज़रा ये समझते हैं। देखिए जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके लगभग 1-2 महीने बाद आपका एनडीए का रिज़ल्ट आता है। रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद आपका रिज़ल्ट के बाद आपको कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर में आपको वेन्यू एंड रिपोर्टिंग टाइम मेंशन रहेगा। जहाँ पर आपका वेन्यू होगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। एंड रिपोर्टिंग टाइम 2 हो सकता है, जैसे कि आपको सुबह 6 बजे बुलाया जा सकता है रिपोर्टिंग टाइम, या तो आपको दोपहर के 2 बजे बुलाया जा सकता है। अगर आप सुबह के 6 बजे अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो वो आपका डे 1 जोड़ा जाएगा। अगर आप दोपहर को पहुंच रहे हैं 2 बजे वाला रिपोर्टिंग टाइम तो आपका डे 0 जोड़ा जाएगा, और उसके अगले दिन से डे 1 जोड़ा जाता है। डे 1 जो होता है बेसिकली इसमें आपको जो करवाया जाता है वो होता है आपका कुछ आपसे पहले जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे वहाँ जाते हैं उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे मेन चीज़ वो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट तो ज़रा जानते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है क्या। देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर में भी 2 होता है, एक को कहते हैं OIR टेस्ट और एक को कहते हैं PPDT टेस्ट। OIR का मतलब होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंसी रेट, ओके, रेटिंग। इसके तहत आपका इसके अंदर में 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे कि एक होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका मतलब मैथ्स हो गया, और एक होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है। दोनों मिलाकर 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, 30-30 मिनट रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 आवर आपके पास रहेगा। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। इस
के बाद आपको एक और होता है, जैसे कि मैंने बोला स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2 होता है। एक हो गया OIR इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है ऑफिसर का, इसके अंदर 2 एग्ज़ाम था। इसके अलावा फिर जो दूसरा था जिसका नाम था PPDT, जिसमें पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली आपको 30 सेकंड के लिए एक इमेज, ब्लर इमेज दिखाया जाएगा। आपको उसके बारे में 3 से 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उसके बारे में लिख के दिखाना है। ओके, और ये दोनों के बाद उसी दिन आपका रिजल्ट जारी होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का। जो इसमें पास हो जाते हैं उनको स्क्रीनिंग कहते हैं, जो आउट हो जाते हैं उनको स्क्रीन आउट कहते हैं। जो स्क्रीनिंग होंगे वो वहाँ पर रहेंगे अगले 4 दिन, और जो आउट होंगे वो अपने घर चले जाएंगे। देखिए, अब यहाँ से आगे जो होता है, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग हो जाते हैं, इनको एक PIQ फॉर्म भरना पड़ता है, जिसका मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी। उनमें उनका बेसिक डिटेल्स भरना होता है, सारा उनका इंटरेस्ट, हॉबीज़, ये सारा चीज़ें, उनके पेरेंट्स का डिटेल सब कुछ। और जो स्क्रीन आउट हो गए वो तो चले गए घर। अब इन बच्चों को एक टेस्ट नंबर भी दिया जाता है इन कैंडिडेट को, और ये कैंडिडेट अगले डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की तैयारी करते हैं। डे 2 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। इस दिन आपसे बहुत सारा टास्क करवाया जाता है बेसिकली, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक एक करके अगर हम बताना चाहें तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे कि टैट होता है, वैट होता है, ये सारा डिटेल में उसमें फ़ोटो में डाली हुई, आप देखते चलिएगा। उसमें एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, टैट, वैट, और भी जैसे कि SRT। उसके बाद आपका एक होता है SD। तो इस तरह अलग अलग चीज़ें होता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट डे 3 में आपके साथ जो होता है वो आपका ज़्यादातर फिजिकल होता है, जिसमें आपको GD, GPE और इस तरह 6 चीज़ें उस दिन आपसे करवाया जाता है। ओके, और इसके बाद जो आपका डे 4 होता है, डे 4 में भी आपके साथ कुछ आपका पर्सनली आपका कुछ टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहला होता है IO, जिसको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कहा जाता है। देन आपका कमांडिंग पावर देखा जाता है कि आपको 2 असिस्टेंट चुनना पड़ता है, और उस असिस्टेंट के साथ आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा वो आपसे देखा जाता है। ये सब करने के बाद जो डे 5 होता है, डे 5 में आपसे जो करवाया जाता है वो होता है आपका कॉन्फ्रेंस होता है। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट, मतलब वहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं, वहाँ पर आपका रिजल्ट आता है कि कौन कौन इस दिन के बाद रह गया। तो 5वें डे के बाद भी जो रुक जाए, जो पास हो जाए, उनका जो होता है अगला वो मेडिकल होता है। जो बाकी आउट हो गए वो घर जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात ज़रा ध्यान रखिएगा, या तो कैंडिडेट फर्स्ट डे आउट होता है या तो डे 5 में आउट होता है, बीच के डे कहीं पर वो आउट नहीं होता। इसके बाद अब पहली बार अगर इंडिया में जा रहे हैं तो आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, अगर आपके पास टिकट विकट है तो। वरना आप सेकंड या थर्ड टाइम जा रहे हो तो फिर आपको कोई ये अलाउंस नहीं दिया जाता। ओके, तो ये था आपका एग्ज़ाम्स। इसके अलावा अगर आप फिजिकल कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछेगा तो देखिए, इंडिया एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम आपका जो होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, 12वीं तक होना चाहिए। लेकिन 12वीं कहाँ से पढ़े, साइंस कंपलसरी तो ऐसा नहीं। देखिए, अगर आपको यहाँ पर एज लिमिट की बात किया जाए तो 16.5 से लेके 19 ईयर होता है। अगर आप नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन, श्रीलंकन, ये आपका नेपालीस, टिबेटियन, भूटानीस, रेफ्यूजीज़, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी माइग्रेटेड पीपल्स। देन अब बात कीजिएगा तो आप अनमैरिड होना चाहिए, और 1 साल में 2 बार इंडिया होता है। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। ओके, और फिज़िकली आपको अलग अलग भी देखना पड़ता है, और मेडिकल भी अलग अलग क्राइटेरियाज होता है। तो ये था आपका केवल जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में हमने बताया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं बुक लिस्ट की बात, तो आप यहाँ देख सकते हैं बुक लिस्ट में पाथफाइंडर बुक, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड द बेस्ट आप कह सकते हो। अरिहंत का जो पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन का पाथफाइंडर आता है, मोटा सा बुक है, लेकिन इसमें 8000 MCQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, और आपका सिलेबस भी अच्छे से दिया गया। मतलब रिटर्न एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं आपके लिए ये 1 बुक इनफ रहेगा। 1 मैन आर्मी का ये बुक काम करता है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा में नॉलेज चाहिए तो JK बुक ये हम उतना सजेस्ट नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेट तो कंपलसरी कर लीजिएगा, देखिए आप कितना पढ़ रहे हो, उतना प्रिपेयर है या नहीं, ये जानने के लिए आपको टेस्ट देना रहता है। तो आप चाहे ऑनलाइन दीजिए या चाहे बुक खरीद के दीजिए, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट जिसको मॉक टेस्ट भी कहा जाता है ये देते रहिएगा। करंट अफेयर्स का बात करें तो करंट अफेयर से 20-40 मार्क आराम से पूछ दिया जाता है, और ये 40 मार्क के लिए आप चाहे तो बस स्टडी IQ चैनल्स होता है, यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा आप चाहे तो वर्ल्ड अफेयर्स, इसके अलावा पाथफाइंडर, इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, या GK टुडे वेबसाइट है, या तो इस तरह ऑनलाइन सोर्सेस पर रिलाई कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी रहेगा। चाहे तो आप एक न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका इंडियन एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर आप खरीद सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैथ्स की बात करें तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मतलब मैथ्स अगर आपका वीक हो तो RD शर्मा, RS अग्रवाल ये सब खरीद सकते हैं। ये भी नहीं खरीदे तो पाथफाइंडर ही आपके लिए काफ़ी रहेगा अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने के लिए जैसे कि हमने कहा था कि 200 मार्क आता है इस टॉपिक से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और ये पढ़ने के लिए हम आपको सजेशन देंगे कि क्लास 9 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश के लिए अलग से कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक्स जो आता है जिसमें एनोनिम सिनोनिम पासेज वासेज ये सब दिया रहता है, वोकैब्स, ये सब एक खरीद लीजिएगा, ये भी आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हम स्टार्टिंग में बोले थे कि 6 मिनट का वीडियो रहेगा, बट देखिए बताते बताते लगभग 12 मिनट हो गया, और ये मेरा पहला वीडियो इसलिए हम ज़्यादा एक्सपीरियंसड नहीं है। आप प्लीज़ स्लाइड्स देखते रहिएगा, कहीं पर कुछ और स्लाइड है, कहीं पर कुछ और स्लाइड है, लेकिन हम कुछ कह कुछ और रहे हैं। हम जितना हो सके इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर बोल रहे उसी चीज़ को डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए फिर भी आप मतलब बातों को सुनिएगा और बात भी लीजिए तो चलेगा। ओके, तो मेन पॉइंट्स ये था। इसका हम चाहिए तो आपको PDF फॉर्मेट बना के हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम बाद में इसी के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। और अगर आप इस तरह की और नॉलेजेबल चीज़ें, जैसे कि ये तो इंडिया था, हम आने वाले टाइम में आपको सारा चीज़ों के बारे में, जैसे 9, 10, 11, 12 का सिलेबस भी आपको बताएंगे, चैप्टर्स पढ़ाएंगे। हम ऑलरेडी एक मतलब हम एक टीचर ही हैं यहाँ बिहार में, पटना में। हम पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहे, तो उस टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर हम बेसिकली 9, 10, 11, 12 को बच्चों को पढ़ाएंगे। हम फुल चैप्टर्स भी ऐड करने की कोशिश करेंगे और समराइज नोट भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो बस पहले वीडियो के लिए इतना ही, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी जो चीज़ें हैं आप देख पाएँ। और जिस बच्चे को एनडीए जैसे लेवल से कोई तैयारी करना हो उनके लिए हम स्पेशली कुछ वीडियोस हम अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, 9, 10, 11, 12 एनडीए और गवर्नमेंट जॉब, जिस तरह बिहार का बीपीएससी होता है या आपका यूपीएससी लेवल से, ये सारे चीज़ों का हम वीडियोस बनाकर डाला करेंगे। तो आज के लिए पहला वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप कुछ ठीक ठाक समझ आया होगा। अगर दिक्कत हुआ तो या कुछ भी आप अपना कमेंट ज़रा कीजिएगा, हम जानना चाहेंगे कि इसको कैसे सुधारा जाए। और वीडियो एडिटिंग ये सब के बारे में हम बाद में भी देखेंगे कैसे कैसे हम करें। ये जस्ट मेरा एक होता फर्स्ट टाइम था, बस यही हम कहना चाहेंगे। तो थैंक यू, एंड आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।